जनपद रामपुर में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। रामपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हम इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें, जनपद रामपुर के उपचुनाव में 3 लोगों के नाम चर्चा में है। पहला आकाश सक्सेना हनी, दूसरा अभय गुप्ता जी जो मौजूदा जिलाध्यक्ष है, और तीसरा है भारत भूषण गुप्ता जो पूर्व प्रत्याशी हैं। बहरहाल इन 3 नामों में किसका पार्टी क्लियर करती है अभी क्लियर नहीं हो पाया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता जी हैं, उनसे जानते हैं कि पार्टी कब तक टिकट की घोषणा करेगी और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। देखिए, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि कब घोषणा करनी है। हमारे लिए तो एक तरह से घोषित है, कमल का फूल प्रत्याशी है और उसी पर हम काम करते हैं। जो भी प्रत्याशी घोषित पार्टी का होगा उसके साथ लेकर आगे बढ़ लेंगे। ये हमारा नियम भी है और हम लोग इसी नियति पे काम करते हैं कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी। किसी भी चुनाव में हम जब जाते हैं तो हम शुरू से ही कमल के फूल की प्रत्याशी के रूप में तैयारी करते हैं। संगठन पूरा जिले स्तर पर, बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक पूरी तरह से तैयार है। नगर विधानसभा में इस बार बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव को जीतेगा और इसलिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो विधानसभा में हवा चल रही है, मुस्लिम समाज ने जिस तरह से हमें लोकसभा के चुनाव में भी समर्थन दिया है और एक बहुत बड़ी संख्या में भी मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इस विधानसभा को जीतेंगे। अच्छा, इस बार कार्यकर्ताओं में कितना जोश नज़र आ रहा है? क्योंकि बार बार उपचुनाव से जनता कहीं ना कहीं ऊब चुकी है, तो इस बार उपचुनाव हो रहा है, इसमें जनता में जोश पहले जैसा नज़र आ रहा है या कुछ कम है? नहीं, एक्साइटेड हैं, पूरी तरह से उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता तो पूरी तरह से उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। निश्चित रूप से बूथ से लेकर और ज़िले तक का एक एक कार्यकर्ता मेरे संपर्क में है और सारे लोग बड़े उत्साह के साथ बात कर रहे हैं कि इस बार इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए और जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश गंगवार है। हरीश गंगवार जी, आज़ादी के 74 साल में शहर विधानसभा में कमल का फूल नहीं खिला पाए। इस बार कितनी उम्मीद लगती है कमल का फूल खिलेगा? हमारी पूरी तैयारी है माननीय जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता जी के नेतृत्व में। हमारे बूथ स्तर से लेकर सेक्टर संयोजक तक और पूरे मंडल की टीम हमारी पूरी गठित है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व जिसे भी यहाँ पे कमल का फूल लेकर यहाँ भेजेंगे, हम निश्चित तौर पे 100% उसे यहाँ से जिता के भेजेंगे और आने वाले समय में यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा। क्या नाम है? देवेश गुप्ता। गुप्ता जी, कितना जोश है कार्यकर्ताओं में? हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं में हमेशा जोश रहता है। बीजेपी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता हमारा बीजेपी का हमेशा तैयार रहता है, चाहे चुनाव हो या पार्टी के लोगों का काम हो या जनता का काम हो। हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं। जी, क्या नाम आपका? विवेक रोहेला। विवेक जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव को लेकर पार्टी की जो तैयारी है हमारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। मतलब बूथ तक की पूरी तैयारी हम कर चुके हैं। बूथ का एक हमारा कार्यकर्ता तैयार है, उसकी पूरी टीम बन चुकी है। हम जो तैयारी बिल्कुल बारीकी से करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट जिस पे होती है, हम उसी तरीके से अपनी तैयारी करते हुए चल रहे हैं और इसमें कोई ये कहने वाली बात नहीं होगी कि साहब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 100% जीतेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा। क्या नाम है आपका? कमल सक्सेना। कमल जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? इस बार कितनी उम्मीद है कि कमल का फूल शहर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी खिला पाएंगे? हमारी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी रूप से तैयारी है, जिसकी हमारा बूथ के अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक पूर्ण रूप से तैयार हैं और इस समय जो है वो पूरी सीट निकालने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी, मोहन लोधी जी हमारे साथ हैं जो चमरवा के प्रत्याशी रहे हैं। मोहन लोधी जी, उपचुनाव बार बार हो रहा है, जनता किस तरह से उस उपचुनाव से ऊब चुकी है और किस तरह का उत्साह 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें और इस उपचुनाव में कितना जोश नज़र आ रहा है? देखिए, 2022 के चुनाव में इस समय थोड़ा फ़र्क तो है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है और जो लोग भ्रष्टाचारी और जिन्होंने गरीबों के साथ जुर्म किए, अब उनके पाप का अंत हो चुका है। तो जनता एक बार कमल का फूल यहाँ खिलाना चाहती है, जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं खिला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है और कमल के फूल का सिंबल लेकर जो भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार इस सीट को हम जीतेंगे और हमारी तैयारी पूरी पन्ना प्रमुख, यानी कि जो बूथ लेवल पे तो है, बूथ से नीचे भी एक पन्ना प्रमुख होता है, वहाँ तक की तैयारी हमारे जिलाध्यक्ष माननीय अध्यक्ष अभय गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर चुके हैं और हम लगातार 10 से 15 दिन से लगातार बैठकें करके
और बूथ स्तर पर जाकर अपना काम कर रहे हैं और 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। तो इस बार क्या माना है, आजम खान के 40 से 42 साल का जो राजनीति का किला शहर विधानसभा है उसे भाजपा धाराशायी कर पाएगी? जी, इस बार जैसा आपने देखा कि अभी हमारे यहाँ एक अल्पसंख्यक समाज पसमानदा समाज है, उनका एक सम्मेलन था, उसमें आपने देखा हो मुसलमानों में कितना उत्साह था। तो इस बार मुसलमान भी चाहते हैं विकास, और जो विकास बहुत लंबे समय से यहाँ रुका हुआ है और वो विकास भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा, तो उससे नगर विधानसभा में भी विकास की जो एक लहर है वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगी, जो लंबे समय से रुकी हुई है। हमारे तैयार था जी। क्या नाम आपका? कुंवर बहादुर राजपूत। इस उपचुनाव में किस तरह का जोश है? उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से तैयार है और बूथ स्तर तक हम सब लोग संगठन का काम कर रहे हैं और इस बार नगर विधानसभा जो है बहुत वोटों से जीतने वाले हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता जो कार्यालय में बैठकर मंथन कर रहे थे। बहरहाल इस बार आजम खान के 40 से 42 साल का जो राजनीति का किला शहर विधानसभा माना जाता है वो वहाँ कमल खिलाने की पूरी तैयारी है। आजम खान, ETV भारत, रामपुर।